नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी सिखाऊंगा, यानी कि ये सारे इंग्लिश के शब्दों को, सारे इंग्लिश के वर्ड को आपको हिंदी में लिखना बताऊंगा। कैसे आप लोग इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना, चेंज करना सीख पाएंगे। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जितना भी इंग्लिश के शब्द आप देख रहे हैं, ये सारे शब्दों में आ की मात्रा जुड़ा हुआ है, ठीक है। आ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, और इसका इंग्लिश ए होता है। देखिए, जिस अक्षर के साथ में ए जुटा है वहाँ पे आप लोग आ की मात्रा लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है सी एच, सी एच से क्या होता है, च होता है, और सी एच के बाद में क्या है, ए है, तो आप लोग च के साथ आ की मात्रा लगाएंगे। और एल से क्या होता है, ल होता है। तो ये दोस्तों आपका हो गया चाल। क्या हो गया, चाल। यहाँ पे देखिए बी है, तो बी से होता है ब, आपको मालूम है दोस्तों अच्छे तरीक़ा से। और ए लगा है तो आपको आ की मात्रा बैठाना है। उसके बाद से एल है लास्ट में, तो लॉ लिख देना है। बाल हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग आज की क्लास के माध्यम से सारे शब्दों को हिंदी में लिखना सीख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आर, आर से र, ए से आ की मात्रा, एम से म, राम हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आर है, तो आर से र लिखेंगे। उसके बाद से आ की मात्रा है, तो ए यानी आ की मात्रा बैठा देंगे ए से। उसके बाद से जे है, तो जे से दोस्तों ज लिखेंगे, और आ की मात्रा जो है ना बैठा देंगे ज के बाद। तो ये आपका हो गया राजा, ठीक है। और ये दोनों शब्दों को आप लोग लिख लिए हैं। आगे बढ़ते चलिए। जे है, तो जे से दोस्तों ज होता है, आपको मालूम है। उसके बाद से एन है, ठीक है, और एन के बाद जो है ना, एन के पहले ए है, आ की मात्रा बैठा दीजिए, जा हो गया। उसके बाद से एन से न, जान हो गया। नहीं समझे, यहाँ पे देखिए जे से ज हो गया, ए है तो आ की मात्रा, एन है तो न, जान हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है पी, पी से क्या होता है, प होता है। ए है तो आ की मात्रा, एन है तो न बैठाएंगे, पान हो गया, पान। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एल है, तो एल से क्या होता है, ल होता है। तो यहाँ पे ल बैठा दिए एल से। ए के लिए हम लोग आ की मात्रा बैठा देंगे ल में। उसके बाद से फिर से एल है, तो एल से ल लिखेंगे। और दोस्तों ए है तो आ की मात्रा, लाला हो गया, एल ए, लाला। यहाँ पे देखिए लिखा है बी, बी से ब लिख दिए। ए है तो आ की मात्रा, फिर बी है तो ब लिखेंगे। उसके बाद से दोस्तों आ की मात्रा, बाबा हो गया, बाबा, ठीक है। तो ये सारे शब्दों को आप लोग अच्छे से जो है ना कन्वर्ट करना सीख पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे र लिखेंगे। ए है तो आ की मात्रा बैठाएंगे। डी एच से क्या होता है, डी एच से दोस्तों ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध लिख दीजिए, और ए है तो आप लोग आ की मात्रा बैठा दीजिए। आर ए से रा, डी एच ए से धा, राधा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है के से होता है क, आ की मात्रा है तो आपको जो है ना, यानी कि ए है तो आ की मात्रा बैठा देना है क के साथ। उसके बाद से स है, यानी एस है, तो यहाँ पे आप लोग स बैठा दो। कास, के ए एस, कास। उसके बाद से यहाँ पे देखो एम है, तो एम से म होता है, आपको मालूम है। उसके बाद से ए है तो आ की मात्रा लगाना है, फिर एम है तो म लगाना है, ठीक है। उसके बाद से ए है तो आ की मात्रा, क्या हुआ, मामा। क्या हुआ दोस्तों, मामा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है एन, तो एन से न, फिर दोस्तों ए है तो आ की मात्रा न के साथ में, फिर एन है तो न लिखेंगे, और ए है तो आ की मात्रा, नाना हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है ए, तो ए से अ होता है, तो यहाँ पे अ लिख दीजिए। उसके बाद से पी है, तो पी से दोस्तों प होता है। उसके बाद से एन से न होता है, आ की मात्रा के लिए क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे आ की मात्रा। अपना, ए पी एन ए, अपना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है एस, एस से क्या होता है, स होता है, ठीक है। और यहाँ पे ए है तो आप लोग दोस्तों क्या आ की मात्रा बैठाएंगे। चलिए आपके वजह से, मतलब यहाँ पे आपके चलते मैं आ की मात्रा बैठा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आ की मात्रा नहीं बैठेगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पी है तो प बैठा दीजिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एन है तो एन से न बैठा दीजिए। ए है तो आ की मात्रा। तो सपना होता है, या दोस्तों सपना होता है। देखिए कोई लड़की का नाम है, ठीक है, सपना। तो आप लोग जो है ना यहाँ पे ए के लिए क्या आ की मात्रा स में नहीं बैठा करके स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीक़ा से मालूम है स में दोस्तों आधा स जुटा हुआ है, उसके बाद से अ। तो दोस्तों स का इंग्लिश हम लोग एस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एस ए से स। तो यहाँ पे आपको जो है ना एस ए से स लिखना है, पी से प लिखना है,
एन से न लिखना है, ए से आ की मात्रा, सपना। तो ये जा करके एक्चुअली यानी कि जो मतलब है, मतलब का शब्द है वो बना सपना, ठीक है। और सपना, सपना वो जो मतलब हमने नहीं लिखा था, ठीक है, लेकिन वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए लिखा है के, तो के से क, आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे आ की मात्रा, उसके बाद से लास्ट में र है यानी आर है, र लिख दीजिए, कार हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है बी एच, तो बी एच से क्या होता है, भ होता है। आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे आ की मात्रा, आर है तो र, भार हो गया। बी एच ए आर, भार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है एल, तो एल से आप लोग ल लिखेंगे और ए लग गया तो आ की मात्रा बैठा देंगे। फिर दोस्तों एल लिखा है तो यहाँ पे ल लिख दीजिए और ए लिखा है तो आ की मात्रा। तो देखिए ये मतलब का शब्द है लाला, क्या दोस्तों, लाला। यहाँ पे देखिए पी लिखा है, पी से प लिख देंगे, ए लिखा है तो आ की मात्रा प में बैठा देंगे, एस लिखा है तो स लिख देंगे, पास, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पे मान लो हम लिखते हैं पी ए से प, क्या लिखते हैं, पी ए से प और एस से स, पस कोई मतलब का शब्द है दोस्तों, नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपको मतलब का शब्द जो है ना अच्छे से लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पी ए है तो पा लिखो, एस है तो स लिखो, पास ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है जे, तो जे से दोस्तों ज होता है, ठीक है। और ए लगा तो आ की मात्रा बैठाएंगे ज के बाद। उसके बाद से जी, जी से क्या होता है दोस्तों, ग होता है, तो यहाँ पे आप लोग ग लिख दो, जाग हो गया, जी सॉरी दोस्तों जे ए जी, जाग। यहाँ पे देखो लिखा है आर, तो आर से लिख दो र, ए है तो आ की मात्रा, जे है तो ज लिख दो, आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे आ की मात्रा, एन से न। क्या हुआ दोस्तों, कोई लड़का का नाम है सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखो राजान हो गया, ठीक है, राजान। तो ये लिखने का तरीका आपका सही नहीं है, देखो मेरे से भी गलती हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो ए है तो ए का जो है ना आ की मात्रा यहाँ पे नहीं लिख करके आप लोग क्या लिखेंगे, आर ए से रा, जे ए से ज, एन से न। तो ये आपका एक्चुअली सही होता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका आपका सही है, ठीक है। देखिए मैं यार मतलब मेरे को मालूम है फिर भी मेरे से गलती हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग देखो, आप लोग अभी सीख रहे हो, ठीक है। तो आपसे थोड़ा थोड़ा गलती होगा, थोड़ा क्या बहुत गलती होगा, तो आप लोग इससे घबराना नहीं, ठीक है, अच्छे से सीखना। देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है आर ए जे एन, तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसे लिखा रा, ज में आ की मात्रा न। तो ये देखो मतलब का कोई शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है, राजान। तो राजान नहीं होता है, राजन होता है, ठीक है। तो आप लोग ये बात का ख्याल रखेंगे कि ए जिस शब्द में रहे, जिस अक्षर में रहे, तो आप लोग वहाँ पे आ की मात्रा बैठाना। अगर कुछ मतलब का शब्द ना लिख ले तो वहाँ पे आप लोग आ की मात्रा हटा करके देखना, मतलब का शब्द लिख ले, मतलब का मतलब शब्द लिख ले, तो आप लोग समझ जाना कि हाँ अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ो और भी शब्दों को लिखते चलो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एस ए से सा, एस ए से सा, जे ए से जा, ठीक है। जे ए से अगर जा लिखते हो और एन से न लिखते हो तो यहाँ पे देखो साजान होता है, ठीक है, साजान। तो साजान नहीं ना होता है, तो ये गलती है, ठीक है। ये जो मतलब है मतलब का कोई भी शब्द नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है एस ए से सा, ठीक है, एस ए से सा लिखना, जे ए से ज लिखना, एन से न लिखना। तो देखो यहाँ पे ये लड़का का नाम हो गया साजन। तो ये देखो मतलब का शब्द है। तो आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि ए का प्रयोग आप लोग मात्रा में भी कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखने में भी हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे आपका मतलब का शब्द लिख ले अगर आ की मात्रा लग करके, तो वहाँ पे आप लोग ए का प्रयोग करना, ठीक है। अगर दोस्तों कोई मतलब का शब्द नहीं निकल रहा है तो आप लोग वहाँ से ए हटा देना, ठीक है, आ की मात्रा हटा देना, ठीक है। मैं यही समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है एस ए से सा लिखेंगे, एस ए से सा, जी ए से ग में आ की मात्रा बैठा दो, उसके बाद से आर से र। तो ये देखो सागार, सागार नहीं ना होता है, सागर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एस ए से सा लिखना, जी ए से ग लिखना, आर से र लिखना, तब जाकर के ये मतलब का शब्द बना, ठीक है, सागर, ठीक है। कोई निश्चित शब्द बने, सागर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है पी ए से पा लिखेंगे, पी ए से पा, उसके बाद से आर ए से र, ठीक है, क्योंकि अ का ध्वनि है दोस्तों र में, पा र, उसके बाद से एस एच से श, तालव्य स, पारस। देखो पारस। वहीं दोस्तों हम लोग लिखते पी ए से पा, आर ए से रा, एस एच से स, पारास। तो ये गलती शब्द है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग ए का प्रयोग र में जो है ना अ का ध्वनि के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है CHADAR, तो इसका हिंदी कैसे होगा,
CH से होता है च, आ की मात्रा के लिए ए, DA से द यहाँ पे लिखेंगे, R से र, चादर। वही दोस्तों आप लोग ऐसे लिखते CHA से चा, DA से दा, R से र, तो चादार। तो ये गलती शब्द है, तो ये नहीं लिख करके हम लोग ये सही शब्द लिखेंगे चादर। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है डी, डी से क्या होता है द होता है, आ की मात्रा के लिए ए, तो यहाँ पे आ की मात्रा बैठा दो दा, उसके बाद से फिर से डी है तो यहाँ पे द लिखेंगे, उसके बाद से ए है तो आ की मात्रा दादा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है की, तो के से क, आ की मात्रा के लिए ए यानी कि ए होता है तो यहाँ पे आ की मात्रा, फिर है की, क लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा काका हो गया। अब दोस्तों ये जो शब्द बचा TAJA, इसका हिंदी क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताओ हमको, ताकि हमको ये मालूम चले कि आप लोग जो है ना इस क्लास के माध्यम से अब आ की मात्रा कहीं पे भी दिखेगा, कितना बड़ा शब्द रहा है छोटा शब्द रहा है, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग हिंदी कर लोगे। ठीक है, अब हिंदी में मतलब लिख लोगे, अब इंग्लिश रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास के आज के इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूँ। आज की क्लास आज की वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और दोस्तों आप लोग जो है ना इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि जो है ना आपका दोस्त भी जो है ना इस क्लास से कुछ सीखे, और दोस्तों वो भी जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना मेरे चैनल की मदद से सीखे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को आज के इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए सीखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।